उसको आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों के विषय में आज हम लोग उसका पूर्ण विश्लेषण करेंगे। इंसुलिन से हम स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो मनुष्य में उसके पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज एक पाचन अंग है और पाचन अंग से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। अब जिस व्यक्ति में पेनक्रियाज हार्मोन नहीं निकलता है उस व्यक्ति में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला तत्व यानी हार्मोन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को ब्लड शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। और भारत में मैक्सिमम लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। तो इंसुलिन जो रोग है, इंसुलिन जो हार्मोन है, यह मधुमेह रोग के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम तरीके से इंसुलिन का निर्माण भी किया जाता है। प्राचीन समय में शुगर के पेनक्रियाज से इंसुलिन का निर्माण किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, विकसित हुई टेक्नोलॉजी, तो फिर इंसुलिन का निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से की जाने लगी। उस इंसुलिन की खोज बेटिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी। बेटिंग नामक साइंटिस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अब है रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र के बारे में आप जानते ही होंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रक्त परिसंचरण तंत्र भी हम इसको कहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त धमनियाँ और शिराएँ सम्मिलित होती है, जिससे शरीर के समस्त भागों में रक्त का आवागमन होता है। इस रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज पिनकस नामक साइंटिस्ट ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियां ऐसी गोलियां होती है जिसको खाने के बाद स्त्रियां गर्भवती होने से बच सकती है। ऐसे गोली को हम ओरल पिल्स भी कहते हैं, यानी मौखिक गोली भी कहते हैं, जिसे मुख के द्वारा खाई जाती है। हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हृदय, यदि किसी व्यक्ति का हृदय खराब हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, तो हृदय ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी। उसके बाद है विषाणु। विषाणु का अर्थ होता है वायरस। विष के अणु, ऐसा अणु जिसमें विष हो, उसको हम कहते हैं विषाणु, वायरस, जो कि सबसे छोटे बैक्टीरिया के 1000वें भाग के बराबर होता है। और विषाणु कई तरह की बीमारियों के मूल कारक होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, एड्स जैसी गंभीर बीमारियां विषाणुओं से ही होती है। विषाणु की खोज इवानोस्की नामक साइंटिस्ट ने की थी। ध्यान में रखने वाली बात है, इवानोस्की नामक साइंटिस्ट ने विषाणु की खोज की थी। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था और डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी। आरएनए के विषय में हम सभी जानते हैं, आरएनए का अर्थ होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल्स है, और यह आनुवांशिक संरचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने में हेल्प करता है। आरएनए की खोज जेम्स वाटसन और आर्थर वर्ग ने किया था। और डीएनए की खोज जेम्स वाटसन ने ही किया था, साथ में क्रिक नामक साइंटिस्ट भी थे, इन्होंने डीएनए की खोज की थी। डीएनए और आरएनए यह आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उसके बाद जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है, और यह एक बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से विभिन्न असाध्य रोगों का इलाज होता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसकी खोज जर्मनी में हुई थी और इसके खोजकर्ता हेनीमैन साहब थे। हेनीमैन साहब ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ होम्योपैथ कहा जाता है। उसके बाद जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले या गीदड़ काट ले या बंदर काट ले, तो हाइड्रोफोबिया जैसी समस्याएं होती है, रेबीज बीमारी होती है। यह रेबिडी वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और जब किसी व्यक्ति को यह रोग
हो जाए तो उस व्यक्ति में एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। इस रेबीज बीमारी की खोज, हाइड्रोफोबिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। और हाइड्रोफोबिया एक तरह का डर होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति जल से डरता है, यानी कि पानी से डरता है। उसके बाद सिलाई मशीन के बारे में आप जानते होंगे। इलियास को नामक साइंटिस्ट ने सिलाई मशीन की खोज की थी और सेफ्टी लैंप की खोज सर हम्फ्री डेवी ने किया था। क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने की थी। और टीबी का उपचार, टीबी के बारे में तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, प्रचलित है ट्यूबरकुलोसिस। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में जिस अंग में, जिस ऊतक में संक्रमण होता है उस ऊतक में ट्यूबरकुलिन नामक विष स्रावित होता है, जिसके कारण ऊतकों का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। यही कारण है कि हम इसे क्षय रोग भी कहते हैं। इसके उपचार के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। मूल रूप से टीबी के उपचार की शुरुआत रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट ने किया था। रॉबर्ट कोच ने टीबी के उपचार की प्रक्रिया का प्रारंभ किया था। आप लॉगरिथम के बारे में जानते होंगे, जिसे हम लघु गणक कहते हैं। लॉग का प्रयोग मैथमेटिक्स में किया जाता है। इसकी शुरुआत जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की शुरुआत की थी, लॉगरिथम का अनुप्रयोग करना प्रारंभ किया था। विटामिन के बारे में भला कौन नहीं जानता है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। और विटामिन सी की खोज यूजॉक्स होल्कट ने, और विटामिन डी की खोज भी एफ.जी. हॉपकिंस ने की थी। बीसीजी का नाम, बीसीजी का अर्थ होता है बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन, अभी मैंने बताया कि टीबी रोग एक बीमारी होती है जिस बीमारी में ऊतकों में संक्रमण हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसे हम बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन कहते हैं। और इसको हम याद कर सकते हैं कि बेसिलस कालमेट इस साइंटिस्ट का नाम था। यूरिन कालमेट ने इसकी खोज की थी, इसीलिए उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। एस्प्रिन नामक दवा की खोज ड्रेसर नामक साइंटिस्ट ने की थी। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप जानते ही हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। जीवाणु, ऐसा अणु जिसमें जीवन हो, ऐसा सूक्ष्म अणु, ऐसी एक कोशिकीय संरचना जिसमें जीवन हो, उसको हम जीवाणु कहते हैं। यह मूल रूप से प्रोकैरियोटिक संरचना होती है जो कि एक अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर है। एंड बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए लॉट ऑफ डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल टीबी, टाइफाइड, ईटीसी। तो बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोइट ने की थी। और पोलियो के टीका की खोज जॉन साल्क ने किया था। बेरी चिकित्सा, बेरी बीमारी जो होती है, इसकी चिकित्सा पद्धति आइजैक मेन ने इस चिकित्सा पद्धति को खोजा था। और हम जो आज टेलीविज़न देखते हैं उस टेलीविज़न की खोज जॉन लॉगी बेयर्ड ने की थी। ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसको अंधे व्यक्ति इसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। या उभरे से अक्षर होते हैं जिसको छू करके अंधे लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी और इन्हीं के नाम पर इस लिपि को प्रचलित कर दिया गया, यह प्रचलन में आया जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सेविन ने की थी। और मलेरिया बीमारी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है। मादा एनोफ्लिस नामक मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। और यह मलेरिया प्लाज्मोडियम को ढोने का कार्य करता है। ये प्लाज्मोडियम भी कई तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। इन मलेरिया की जो बीमारी होती है इसकी चिकित्सा पद्धति की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। आज के समय में भारत में सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, जिस दवा का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। और नेशनल ड्रग सोसाइटी लखनऊ के साइंटिस्ट ने अंटीमीसिया नामक पौधे से ऑर्टिथर नामक दवा बनाई है, जिसका उपयोग भी मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। लेकिन इसके उपचार की पद्धति की शुरुआत डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। वायुयान, एरोप्लेन, जो कि आज सफ़र को आसान बना देता है, इसकी खोज दो भाइयों ने मिलकर की थी। और इस दोनों भाइयों का नाम था राइट बंधु।
रिवॉल्वर की खोज कोर्ट ने की थी और पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में खलबली मचा देने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है जेनेटिक कोड। और इस जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाइसिकल साइकिल साइकिल की सवारी जो कि एक आनंददायक सवारी है, इसकी खोज के मैकमिलन ने किया था और कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। बैरोमीटर की खोज टॉरिस्ली ने किया था और प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग ने किया था। तो इस तरह से कमाल का जीके जानने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।